ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु भवेच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। मुझे पता है कि जब बंबई में सर्दी होती है तो यानी पूरे भारत में सर्दी अच्छी तरह से होती है, और बंबई में अभी सर्दी अच्छी तरह से चल रही है। तो मुझे बहुत उत्साह लग रहा है आप लोग को देख करके कि इतनी सर्दी में भी आप लोग आ जाते हो और हमारे साथ में जपा करने की कोशिश करते हो। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु, सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। कल जो है ना प्रभु जी, टू बी वेरी फ्रैंक, कल जो है हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, और वो कल क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर मैं बहुत प्रभावित हो गया प्रभु। हमारे प्रभु जी और माता जी जो है ना अपने हृदय खोल करके जो है बहुत सीरियस हृदय से हार्ट टू हार्ट स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली ले लिया है, और उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए हुए हैं वो मुझे जब हृदय खोल करके जब बता रहे थे ना, तो मुझे समझ में आया कि इन लोगों का बहुत सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस चालू हो गया है, वेरी सीरियस प्रोसेस चालू हो गया है। और कृष्णा बहुत सीरियसली इन लोगों को एनालिसिस और बराबर इसे ध्यान पूर्वक उनकी सब चीज की जो है ना, जो कुछ भी उनके शॉर्टकमिंग है वो सब शॉर्टकमिंग कृष्णा इनका निकालना चाहते हैं और उनका पाथ बहुत क्लियर कर लेना चाहते हैं। तो मुझे हुआ कि हम जो है उस पर थोड़ी सीरियस चर्चा कर ले रहे कि हमको ये स्थिति ऐसी जो हमारी लाइफ में भी आने वाला है, वो समय हमको क्या करना चाहिए प्रभु। बेसिकली जब भी हम कोई व्यक्ति जो है कृष्णा भावनामृत में आता है ना प्रभु, तो उसको इतना उत्साह मिलता है, इतना उमंग मिलता है, इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है और इतना शेल्टर मिलता है, क्योंकि उसको जिंदगी के अंदर जो चीज हमेशा उसका आत्मा मांग रहा था वो उसको मिल जाता है। सो ही इज डांसिंग, ही इज सो एंथुसियास्टिक, ही इज सो सपोर्टिव, ही इज रियली ब्लिसफुल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हर एक डिवोटी का ये होता है, क्योंकि जो चाहिए हम लोग को मिल गया प्रभु जी। लेकिन थोड़े समय के बाद में जो है ना प्रभु प्रॉब्लम्स आने का चालू होता है, लेकिन उसका एंथुसियाज्म और उत्साह इतना होता है और उसका फिलॉसफी भी बराबर सुनी रहती है ना प्रभु, तो वो जो है ना जब वो प्रॉब्लम्स लाइफ में आता है तो वो प्रॉब्लम्स फेस भी करने का चालू करता है। लेकिन थोड़े समय के बाद में प्रभु प्रॉब्लम सब जगह पे आते हैं, सब जगह से आते हैं। फाइनेंस का प्रॉब्लम आएगा, फैमिली का प्रॉब्लम आएगा, आपके हेल्थ का प्रॉब्लम आएगा, आपके रिलेटिव से प्रॉब्लम आएंगे, आपके एसोसिएट से प्रॉब्लम आएंगे, सब जगह से प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। और ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगेंगे प्रभु जी कि एक प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ उसके पहले दूसरा प्रॉब्लम चालू हो जाता है आपकी लाइफ में, और आप इतने हड़बड़ा जाओगे प्रभु, आप इतने इतने हड़बड़ा जाओगे, इतने हिल जाओगे प्रभु जी कि आपको ऐसा लगेगा कि बाप रे कैसे चल रहा है ये सब चीजें, मैं किस तरह से इसमें से सॉल्यूशन निकालूंगा। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है उसके पहले दूसरा प्रॉब्लम ऑलरेडी चालू हो जाता है हमारे लाइफ के अंदर। और उस समय जो है प्रभु, अगर आपके पास दो चीज आपने लाइफ के अंदर बराबर सीरियसली ले लिया ना, तो वो जो क्रिटिकल टाइम जो आपके स्पिरिचुअल लाइफ में अंदर आया है, वो क्रिटिकल टाइम के अंदर प्रभु हो सकता है प्रभु आप कृष्णा कॉन्शियसनेस से चले जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम का फ्लो इतना होता है आपको लगता है ये सब चीज पहले तो था नहीं, कृष्णा भक्ति में आने के बाद में ये सब चालू हुआ है।
यानी कुछ क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस में गड़बड़ है। अगर आपको फिलोसॉफिकल क्लैरिटी नहीं है तो, अगर फिलोसॉफिकल क्लैरिटी होगी तो आपको लगेगा ये मेरा शुद्धिकरण का एक सबसे बड़ा उपाय है। मेरे को कृष्णा कंप्लीटली भौतिक दुनिया से डिटैच करवाना चाहते हैं। ये आपको कॉन्शियसनेस आएगी जब आपके पास दो चीज बहुत ही सीरियस रहेगी। तो ये दो चीज क्या है प्रभु, जब भी लाइफ के अंदर ऐसा कोई चीज आएगी जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रॉब्लम्स, और आपका प्रॉब्लम के अंदर ही माइंड पूरा फोकस हो जाता है, तब आपके जीवन में दो चीज चाहिए। पहला प्रभु जी, यू नीड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ वेरी वेरी जेन्युइन डिवोटीज। जेन्युइन डिवोटीज जो है प्रभु, अगर आपके पास वो भक्तों का संग रहेगा, जो भक्त अपनी लाइफ के अंदर, उन्होंने भी लाइफ में इतना संघर्ष किया है, इतनी तकलीफें लिया है, और लेकिन फिर भी कृष्ण भक्ति में स्टडी है, ऐसा भक्तों का अगर आपके पास संग मिलेगा प्रभु, तो आपको बहुत बड़ा आश्वासन मिल जाएगा। आपको लगेगा अगर वो भक्त ने भी निकल गया है वो प्रॉब्लम सॉल्व करके, तो मैं भी निकल पाऊंगा अगर उनके साथ में मैं रहूंगा तो एक जो चीज है प्रभु, वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और दूसरा वी नीड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साधना प्रभु। अगर साधना बराबर स्ट्रॉन्ग रहेगी, सुबह के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला कर लेंगे, एक ही आसन में करेंगे और भक्तों के संग में करेंगे, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस इतना हृदय के अंदर फोकस और फिक्स्ड अप हो जाएगा ना, डिफिकल्टीज आएगी लेकिन प्रभु उसके समय आप ट्रांसेंड कर पाओगे। तो ये जो है प्रभु जी, ये दो चीज बड़ी जकड़ करते हैं, जकड़ से बराबर पकड़ करके रखना है, जब भी ये सब प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएगा तभी। तो प्रभु, मैं कल देख रहा था प्रभु, बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने ये दो चीज बराबर पकड़ करके रखा है, लाइफ बहुत ही स्मूथ रहेगी, नॉट स्मूथ बट मैनेजेबल हो जाएगी, इट विल बी मैनेजेबल। लेकिन एक सिंसियर डिवोटी, उसको वो भी चाहिए कि मुझे ऐसे कोई एग्जाम्पल्स चाहिए हमारे शास्त्र में से, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में से, हमारे आजू बाजू जो है डिवोटीज है, जिन्होंने अपने लाइफ के अंदर मेरे से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं, मेरे में से भी ज्यादा तकलीफें आई है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कहां पर भी कृष्ण कॉन्शियसनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। अगर वो जो एग्जांपल्स मेरे हृदय के अंदर फोकस और फिक्स्ड अप हो गए होंगे ना, तो जब भी प्रॉब्लम्स आएगा तब मैं वो जो है पर्सनालिटी जो है, ग्रेट व्यक्ति जो है हमारे शास्त्र में है कि हमारे हमारे कम्युनिटी में है, अगर वो जो लोगों का मैं विचार करूंगा तो मुझे अंदर से इतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी कि मैं भी फाइट कर पाऊं वो प्रॉब्लम्स। तो प्रभु, मैंने थोड़े बहुत 8-10 टाइम जितना हो सके उतना जल्दी फटाफट आप देख लेंगे प्रभु, मैंने 8-10 डिवोटीज का जो है एग्जांपल्स देखा है कि जिन्होंने हकीकत में ये प्रॉब्लम्स हमारे उनके सामने जो है उनके सामने तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो लेट अस डिस्कस इट आउट, सम डिवोटीज जिन्होंने इतने सीरियस प्रॉब्लम्स फेस किए अपने लाइफ में, फिर भी वो अपने कृष्ण भावनामृत के अंदर भयंकर स्टेडी रहे प्रभु। सो लेट अस डिस्कस, जिससे हमको उत्साह मिलेगा प्रभु, हमको भी लगेगा अरे इन लोगों को इतना कर सके तो मैं तो थोड़ा बहुत तो कर पाऊंगा। वो एक अंदर से उत्साह मिलेगा और हम फाइट कर पाएंगे। सो प्रभु, लेट अस स्टार्ट। पहला जो है प्रभु जी, बेस्ट एग्जांपल व्हिच आई कुड अंडरस्टैंड इज अबाउट रुक्मिणी प्रभु। रुक्मिणी को प्रभु जी ऐसे प्रॉब्लम आए प्रभु, उसके पिताजी, उसका भाई, सब लोगों ने इतना प्रेशर किया था शिशुपाल के साथ में शादी करने के लिए, लेकिन ये माता जी इतनी स्ट्रिक्ट रही प्रभु जी, इतनी स्ट्रिक्ट रही, उन्होंने वहां तक जो है प्रभु जी कृष्णा को खत लिखने में कह दिया कि मैं जो है तुम्हारे साथ में ही शादी करना चाहती हूँ, मतलब दूसरा किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ, और मुझे पता है कृष्णा कि मैं तुम्हारे सामने क्या है, आप मुझे मुझे स्वीकारोगे भी नहीं, एज ए वाइफ आई एम नॉट फिट फॉर इट यू, लेकिन फिर भी कृष्णा मैं क्या करूंगी, अगर आप मुझे नहीं स्वीकारोगे तो पूरे जीवन पर्यंत मैं जो है ऑस्टेरिटी करूंगी, मैं पेनेंसेस करूंगी, तपस्या करूंगी, और मैं देह छोड़ दूंगी, वापिस मुझे मानव देह मिलेगा क्योंकि मैंने आपका विचार किया है, वापिस जो है पूरे समय ऑस्टेरिटी और पेनेंस करूंगी और वापिस देह छोड़ूंगी, लेट इट बी फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बर्थ कृष्णा, लेकिन आप ही मेरे पति होना चाहते हो और मैं आपकी पत्नी होना चाहती हूँ। प्रभु जी, ये क्या दृढ़ता दिखा रही है, ये इस तरह से जो है ना प्रभु, इतनी डिफिकल्टीज जो हमारे पास, क्या ऐसी डिफिकल्टीज है प्रभु कि हम जन्मों जन्मांतर ये मुसीबत सहन करेंगे लेकिन कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे, ये जो है बहुत उत्साह मिलता है प्रभु जी। सो वन इज थिंग रुक्मिणी प्रभु, विल गो वेरी फास्ट बिकॉज वी डोंट हैव सो मच टाइम। दूसरा जो है प्रभु, मुझे चातक पक्षी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगता है। चातक पक्षी जो होता है ना प्रभु, आपको पता है वो चातक पक्षी जो है ना प्रभु, एक जो है समय है प्रभु जी, वही समय का ही वर्षा ऋतु का पानी आएगा वही पानी पिएगा, दूसरा कोई भी नहीं। स्वाति नक्षत्र का जो पानी आता है उसमें वही पानी पीता है, दूसरा कोई भी पानी नहीं पीता है।
और कभी कभी क्या होता है, वो हमेशा बादल की तरफ देखता रहता है कि कभी वो बरसात आएगा, कभी बरसात आएगा और वो मैं बरसात का पानी पीऊंगा। दूसरे सब पक्षी नीचे पानी पी करके आते हैं और सब वो चातक को बोलते हैं कि तू क्यों ऐसा करता है, क्यों वो पानी क्यों चाहिए तेरे को, नीचे कितना पानी पड़ा हुआ है। राधानाथ महाराज तो वहां पे बोलते हैं अच्छा पानी है, बिस्लरी जैसा पानी, बिस्लरी से भी अच्छा पानी है, वो पानी पी लो। लेकिन चातक पक्ष एक का दो नहीं होता है, और वो बादल पे ही ठीक टकराता रहता है कि मेरे को कभी वो बरसात का पानी आएगा और मैं पीऊंगा। और कभी कभी बरसात में बादल में से जो है बरसात नहीं आता है, बिजली की कड़कड़ाहट आती है और बिजली के तनके जो है ना उसके सिर के ऊपर लगता है। तो सब पक्षी बोलते हैं देखो तुमने क्या किया, कृष्णा भक्ति किया तो क्या तुम्हारी लाइफ हुई, तुमने जो है बहुत बहुत पानी 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 की बात करते हो लेकिन पानी तो नहीं मिला तुमको, बिजली की कड़कड़ाहट मिली है, क्या पाया तुमने, छोड़ो हमारे साथ में, हमारे नीचे पानी लेने आ जाओ। प्रभु जी फिर भी चातक एक का दो नहीं होता है, और वही स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। प्रभु हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हम लोग को पूरी दुनिया, हमारी पूरी कम्युनिटी हमको सब कुछ बोलेगा देखो ये कृष्णा कृष्णा किया, तुम्हारी हालत क्या हो गई, छोड़ो और हमारे साथ में आ जाओ। लेकिन एक जेन्युइन डिवोटी होगा वो पकड़ करके रहेगा, नहीं मुझे कृष्णा ही चाहिए, आई वॉन्ट ओनली कृष्णा, मेरे को कृष्णा के सिवा दूसरा कुछ भी चाहिए। ये जब कृष्णा देखते हैं ना, तब कृष्णा समझता है ये जो है ना सोना है, ये तांबा नहीं है, जितना अग्नि में डालता है वो चमक करके बाहर आता है, काला नहीं होता है। चातक पक्ष एक सिंचुरी, एक सुंदर एग्जाम्पल है प्रभु, हमको हमारी लाइफ के अंदर भी फाइट देने के लिए। तीसरा एग्जाम्पल आई कैन थिंक इट अबाउट प्रहलाद महाराज, कितनी तकलीफें दी है प्रभु जी, कितनी तकलीफ प्रहलाद महाराज को मिली है प्रभु, सो मच संघर्ष, कितना तकलीफ। प्रभु जी थोड़ा अंदाजा लगाओ, पिताजी जो है आपके पिताजी आपको मार देना चाहते हैं, इमोशनली इतना बड़ा सेटबैक आता है आपकी लाइफ में, फिर भी ये व्यक्ति ने कितना सहन किया है प्रभु, सब डिफिकल्टीज, हाथी के नीचे कुचलने की कोशिश किया, सांप के नीचे रखने की कोशिश किया, अग्नि के अंदर डालने की कोशिश किया, क्या क्या किया है प्रहलाद महाराज के लिए। और वो भी सिर्फ 5 साल की उम्र थी उनकी, इतना डिफिकल्टी होने के बावजूद भी एक के दो नहीं और टस के बस नहीं हुए प्रभु जी। वी कैन लर्न सो मच फ्रॉम हिम प्रभु, कि हमारी क्या डिफिकल्टीज, हमको क्या मुसीबत आई है प्रभु, इन लोगों ने क्या डिफिकल्टी सहन किया। फोर्थ एग्जाम्पल आई कैन थिंक अबाउट भीष्म पितामह, भीष्म पितामह कल अभी हमने उनकी चर्चा किया, प्रभु जी क्या संघर्ष किया है व्यक्ति ने, क्या प्रभु जी एक क्षत्रिय को ब्रह्मचर्य लाइफ जीना इज नॉट ए जोक, प्लीज रिमेंबर। इतना जाहो जलाली में रहना और अपनी मर्यादा में पूरी तरह से पक्का रहना, अपना प्रिंसिपल्स के अंदर पूरा रखना, और कहां पर भी जो है हमारे अनर्थ, हमारी वासना को कहां पर भी डाइवर्ट नहीं करना, इट्स नॉट ए जोक प्रभु। और फिर वापस इतने सिर पे टेंशन, इतने सब चीज संभालना और कहां पर भी लाइफ में डाइवर्ट नहीं होना, दिस इज सो मच बिग थिंग। और ये करने के बाद में इतना इनजस्टिस सहन करना, और वो सहन करने के बाद में कृष्ण कॉन्शियसनेस में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्या क्या ये व्यक्ति ने सहन किया, लेकिन उनका लाइफ में इतना फोकस था। और रिजल्ट क्या आया, जब वो देश छोड़ने गए तब कृष्ण उनके सामने आ गए। दिस इज व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभु। फिफ्थ एग्जांपल आई वाज थिंकिंग अबाउट आवर गोपीज, कितना उनको लगा कि कृष्णा चले गए और आए ही नहीं। प्रभु जी हो सकता था प्रभु जी अगर गोपियों का प्रेम अगर दृढ़ नहीं था ना, तो वो ऐसा समझ सकते थे क्या ये व्यक्ति है, हमने उसको पूरा जीवन दिया है, इतना जीवन देने के बाद में भी ये व्यक्ति जो है हमारे साथ में जो है रेसिप्रोकेट नहीं किया। अगर हमारे जैसे वो अधकुच भक्त होता था ना, तो वो जो है प्रभु दच्चू हो जाता था। लेकिन गोपियों का प्रेम इतना गाढ़ा था प्रभु जी, इतना गाढ़ा था, इतना संघर्ष होने के बाद में इतनी डिफिकल्टीज हुई, इतना उन्होंने एडजस्ट किया, फिर भी प्रभु जी वो एक के दो नहीं हुए। कृष्णा इज ऑलवेज गोइंग टू बी माय सुप्रीम मास्टर एंड आई एम गोइंग टू बी द सर्वेंट। वहां तक के जो है वो नारद मुनि ने जो है किसी को भेजा कि कृष्णा का सिर दुख रहा है और आपके चरण के रज उनको दे दो। प्रभु सब लोगों ने चरण का रज दे दिया। इतना मुसीबत है, कृष्णा हमको मिलने भी नहीं आए हैं और हमेशा के लिए चले भी गए हैं, फिर भी हम लोग नरक में हमेशा के लिए रहने के लिए भी तैयार है, बट वी आर नॉट गोइंग टू लिव इन। क्या स्टैंडर्ड है प्रभु, हमको समझना है कि हमारा क्या मुसीबत है, हमको क्या हमारी मुसीबत है, देखो हमारे स्टैंडर्ड क्या क्या दिखाया है प्रभु जी। सिक्स्थ एग्जांपल आई वाज थिंकिंग अबाउट वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त जो है प्रभु हमको मालूम है चैतन्य महाप्रभु को मूवमेंट के अंदर उनको लेप्रेसी हो गया था प्रभु जी, और वो लेप्रेसी होने की वजह से जो है प्रभु इतना उनको पेन हो रहा था, सब जगह पे उनको जो है ना वो उनकी सब जो जीव जंतु उसके शरीर पे से आकर के खाते थे, और जब वासुदेव सबको वापस बिठा देते थे वो जगह पे कि भाई मेरा भी शरीर अब मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं है, कृष्णा का शरीर है मेरे को दिया है तो आप भी उसका फायदा ले लो।
कैन यू इमेजिन द कॉन्सियसनेस? और वो स्थिति के अंदर जब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु जो है आए थे और वो चले गए, तो वो स्थिति में महाप्रभु को मिलने आए और महाप्रभु को पता चला कि वासुदेव दत्त जो चले गए, मुझे मिलने खास आया है, तो वो वापस आए उनको मिलने के लिए। और तभी वासुदेव दत्त इतनी तकलीफ होने के बावजूद उन्होंने क्या महाप्रभु से मांगा है कि मैं दुनिया में देख रहा हूँ सब लोग दुखी है, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेरी एक इच्छा है, ये सब लोगों को भगवत धाम लेके जाओ। महाप्रभु सब लोगों को भगवत धाम लेके जाओ और वो सब लोगों का जो कर्मा है वो मैं अकेला सहन करूंगा, मैं सहन करूंगा और ये सब लोगों को भगवत धाम लेके जाओ, मैं इन लोगों का दुख नहीं सह सकता हूँ। कैन यू इमेजिन? प्रभु वो खुद इतना दुखी है, लेकिन फिर भी वो दूसरे का दुख देख करके उसको लग रहा है मेरा कोई भी दुख नहीं है और ये सबका दुख मुझे ले लेना है और उनको सबको भगवत धाम लेके जाना है। तब महाप्रभु ने बोला कि इतना ऊंचा कंपैशन मैंने किसी का नहीं देखा है। और वहां पर जो है वासुदेव दत्त ने बोला, यू आर इनकार्नेशन ऑफ प्रहलाद महाराज। ये प्रभु जी क्या हमारे आचार्य है, क्या परंपरा है, देखिए प्रभु जी क्या स्टैंडर्ड है, किस तरह से लोगों ने दिखाया है, हमारे परंपरा में क्या क्या लोगों का कॉन्सियसनेस है, हमारा क्या तकलीफ है भैया। फाइनली आई कुड अंडरस्टैंड अबाउट द केस ऑफ मुकुंदा। जब मुकुंदा महाप्रकाश लीला के अंदर महाप्रभु सबको जो है मर्सी देते थे और मुकुंदा को जो है बोला किसी ने कि मुकुंदा को भी आपकी कृपा दे दो, तब महाप्रभु ने बोला कि मैं इनको कृपा नहीं दूंगा क्योंकि वो मायावादी लोगों के साथ में जाता था और वहां पे भजन गाने गाता था, इसलिए मैं उसको कृपा नहीं दूंगा। तभी जो है भक्तों ने पूछा कि तभी मुकुंदा ने पूछा महाप्रभु को कि मुझे कभी तो कभी कभी मिलेगा आपकी मर्सी। तब महाप्रभु ने बोला आफ्टर 10 मिलियन बर्थ, 10 मिलियन बर्थ यानी 1 करोड़ जन्मों के बाद में मैं तुमको मेरी कृपा दूंगा। कैन यू इमेजिन? प्रभु हम लोग तो रोज रोज चर्चा करते हैं, एक जन्म भी तकलीफ होती है, ये जन्म में भी बाहर निकलना तकलीफ है, एक जन्म में। ये व्यक्ति 1 करोड़ जन्म रहने के लिए तैयार रहता है महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। और जब भी उसने एक सुना कि आफ्टर 10 मिलियन बर्थ यानी 1 करोड़ जन्मों के बाद में मैं मुकुंदा को कृपा दूंगा, मुकुंदा नाचने लगा, मुकुंदा नाचने लगा और समझ लगा कब भी महाप्रभु मुझे कृपा देंगे, महाप्रभु मुझे कृपा देंगे। कैन यू इमेजिन द पेशेंस? प्रभु इतना संघर्ष करने के बाद में 1 करोड़ जन्म में ऐसा जीने का है। प्रभु जी महाप्रभु ने इनको इमीडिएटली बुलाया और उनकी कृपा दे दी। क्या हमारा प्रॉब्लम है प्रभु? 2-5 साल के 15-20 साल में हमको संघर्ष करना है, क्या तकलीफ है ऐसी? हमारे परंपरा में देखो क्या क्या आचार्यों ने अपने एग्जाम्पल्स बताया प्रभु। We can think about best our गुरु महाराज राधानाथ स्वामी। अगर आपने जर्नी होम पढ़ा है तो प्रभु जी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये व्यक्ति ने संघर्ष किया है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए। जो व्यक्ति अमेरिका में है, कोई भी जगह पे क्या ब्रज भक्ति है, क्या शुद्ध प्रेम है, कुछ समझ में नहीं आता है। और कृष्णा ने कैसे सब उल्टा सीधा कैसे भी एडजस्ट करके उसको जो है मथुरा स्टेशन पे लेके आया, मथुरा से सीधा वृंदावन लेके आया और वृंदावन में लाने के बाद में उसको ऐसा फोकस और फिक्स अप करा दिया कि उसने कसम ही खा लिया कभी वो वृंदावन से हमेशा के लिए बाहर ही नहीं निकलूंगा। लेकिन उसके पहले इतना संघर्ष किया है प्रभु, इतना। अगर आप जर्नी होम पढ़ोगे आप कांप जाओगे प्रभु जी। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड हियरिंग दिस रीडिंग जर्नी होम, मैंने जब तक 5 बार जर्नी होम खत्म नहीं किया तब तक मैंने वो बुक नहीं छोड़ा था। आई वाज फीलिंग इट सो फॉर्चुनेट कि क्या मुझे ये व्यक्ति मिल गया मेरे जीवन में। कितना कृष्ण भक्ति के लिए कितना ये व्यक्ति ने संघर्ष किया है, क्या उसके अंदर हार्डकोर कमिटमेंट था, डिटर्मिनेशन था कि मुझे कृष्ण चाहिए। उसके सामने मेरा क्या तकलीफ है प्रभु, बहुत तकलीफ मेरे है। We can learn from our राधानाथ महाराज। Finally we can learn from प्रभुपाद, हमारे फाउंडर आचार्य प्रभु जी। क्या तकलीफ है प्रभु जी, थोड़ा अंदाजा लगाओ कितनी तकलीफ, क्या तकलीफ है प्रभु जी। फैमिली में से तकलीफ, फाइनेंस की तकलीफ, हेल्थ की तकलीफ। प्रभु जी प्रभुपाद जब जो जलदूत के अंदर गए तो उस समय भी जो जाते जाते भी 2 हार्ट अटैक कृष्ण ने छोड़ दिए। क्या तकलीफ आई है प्रभु जी। लेकिन फाइनली प्रभुपाद का क्या कॉन्शियसनेस का कि मेरे पास हरिनाम है और ये पुस्तक है, दिस विल क्रिएट मिरेकल्स। प्रभु जी प्रभुपाद की इतनी तकलीफ आई और वो भी 70 साल की उम्र में। प्रभु आई कैन टेल यू, आज मेरे को 59 हुआ है प्रभु जी, मैं रिटायरमेंट के सिवा दूसरा कुछ विचार ही नहीं करता हूँ। बस बहुत हो गया, बहुत खा लिया मार, अभी मुझे कृष्णा चाहिए। ये व्यक्ति 70 साल के अंदर वेंचर शुरू करता है। कैन यू इमेजिन कितना टेंशन, कितनी एंजाइटी। और वो भी हर एक दुनिया के अंदर हर एक लोगों का कल्चर अलग, कंडीशनिंग अलग, थिंकिंग अलग। कृष्णा का तो नाम ही मालूम नहीं है और उन लोगों को शुद्ध भक्त बनाना।
इट इज नॉट ए जोक प्रभु, इट्स नॉट ए जोक, इट्स नॉट ए जोक। उनको प्रसाद कैसे बनाना है, वहां तक उसको टॉयलेट कैसे जाने का वो भी सिखाना पड़ा प्रभु, कितना स्नान करना है। वो ऐसे लोग थे प्रभु जी जो ठंडी में रहते थे तो वो 2-2 3-3 महीना स्नान ही नहीं करते थे। वहां से प्रभु जी वो लोग को जो है ब्राह्मण बनाना और दिन में 3 बार स्नान करवाना। कैन यू इमेजिन क्या स्टैंडर्ड वो व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया होगा। ये दिखा रहा है प्रभु हमारी परंपरा में क्या क्या दिखा रहा है कि ये जो है हमारे परंपरा में लोगों ने ऐसा किया तो मेरा क्या तकलीफ है, what difficulties I have in my life. And finally I can think 10th example is प्रभु our चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु ने भी डेफिनेटली, वो तो कृष्णा ही है प्रभु, लेकिन उन्होंने भी ये फाइनली यही वर्ष बोला है। शिष्टाष्टकम का आखिरी वर्ष क्या है? अस्निश्य वा पादृतम पिनश्य मम अदर्शनम मार्महतो करोतु वा यथा तथा वा विधातो लंपटो मत प्राणन अथस्तो वेदापर। महाप्रभु बोल रहे हैं फाइनल वर्ष जो है, उसके बाद में महाप्रभु ने कुछ लिखा नहीं है। महाप्रभु ने फाइनल वर्ष क्या लिखा है? कृष्णा आप मुझे आलिंगन दो कि आप मुझे ठुकरा दो, आप सर्वात्मा है, आप एवरीथिंग, यू आर एवरीथिंग कृष्णा, आप मुझे आलिंगन दो या आप मुझे ठुकरा दो, आप जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन कृष्णा मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, आप ही मेरे हमेशा के लिए स्वामी रहने वाले और मैं आपका दास रहने वाला। प्रभु दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारे लिए आसरा नहीं है प्रभु, जीवन स्वरूप में कृष्ण नित्य दास, हम कृष्णा के ही दास और हमेशा दास ही रहने वाले हैं, हमारे लिए कोई आसरा है ही नहीं। और फिर प्रभु जी इधर उधर तकलीफ आएगी तो क्या फर्क पड़ता है प्रभु जी। हमारे आचार्यों, हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे स्क्रिप्चर कितने एग्जाम्पल्स है। संभव मेरे को थोड़ा बहुत इधर एग्जाम्पल निकाल दिया, लेकिन प्रभु कितने एग्जाम्पल्स है जिन्होंने अपने लाइफ के अंदर कृष्णा को हमेशा फोकस रखा है और कभी भी कुछ भी तकलीफ आई है दे हैव नॉट शेकन एट देम अप। तो प्रभु आज जब हम हमारा जो है 32 माला करेंगे, हम हमारी वो 32 माला में कृष्णा से याचना करेंगे, कृष्णा मेरे जीवन में तकलीफ आने ही वाली है, मुझे पक्का पता है। मैंने भौतिक दुनिया में जन्म लिया है, कल ही मैं चर्चा कर रहा था, भौतिक दुनिया में जन्म लिया यानी तकलीफ आएगी ही। नो बडी इज एन एक्सेप्शन। राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं कि अगर तुम दरिया में स्नान करने जाओ और बोले मैं गिल्ला नहीं होगा, इज इट पॉसिबल? गिल्ले डेफिनेटली होने वाला है क्योंकि नदी में स्नान करने गए। ऐसा ही भौतिक दुनिया में जन्म लिया यानी आप जो है तकलीफ आने ही वाली है। नो बडी इज एन एक्सेप्शन प्रभु। मुसीबत, तकलीफ, एंजाइटी, हार्ट ब्रेकिंग, इनजस्टिस, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन प्रभु। हम कृष्णा से यातना करेंगे कि मैंने जन्म लिया है यहाँ पे, ये सब आने ही वाला है। कृष्णा मुझे इतना स्ट्रेंथ दे देना कि मैं मेरा एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में एकदम सीरियसली ले लूं, जिन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज को मैं मेरी लाइफ में सीरियसली लूं और मेरी साधना को फर्स्ट प्रायोरिटी दूं। प्रभु मैं दावा के साथ मैं कह सकता हूँ, आई कैन टेल यू विद 100% कन्विक्शन, जो भक्त ने जो है ये साधना बराबर लाइफ में सीरियसली लिया है ना, उसकी लाइफ में तकलीफ रहने के बावजूद भी प्रभु वो व्यक्ति जो है ट्रांसेंडेंटल रहता है, क्योंकि कृष्ण उसके हृदय में आ गए। परम दृष्टि वर्तते, उसको हायर टेस्ट मिल गया है। और प्रभु अगर आप सीरियस हो तो आपको कृष्णा अच्छा भक्तों का संग देगा ही, आपको भागने की जरूरत नहीं है, हमको अच्छा भक्तों का संग मिल ही जाएगा। कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो कृष्णा से याचना करेंगे कि मेरे को तकलीफ आने वाली है, मेरे को इतना शक्ति देना कि मैं भक्तों के संग में रहूं और मैं हरिनाम साधना बराबर मेरे लाइफ में करूं, और मैं हमेशा याद रखता रहूं कि मेरे परंपरा, मेरे आचार्यों, मेरे ग्रेट पर्सनालिटी श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत के अंदर ऐसे है कि जिन्होंने बहुत सीरियसली ये सब डिफिकल्टीज पास कर लिया है। कृष्णा मुझे उन लोगों को याद करवा करके मैं मेरी मुसीबत भी जो है पास कर लाऊं। लेकिन मुझे एक चीज पक्का रखना है, मुझे कोई भी हालत में ये जन्म में खत्म करना है। आई वॉन्ट टू फिनिश माई बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ। कृष्णा मुझे अभी चांस नहीं लेना है और मार नहीं खाने का, भले अभी जितना मारना है मार लो प्रभु। प्रभु जी आई एम सॉरी बट आई ऑलवेज कैलकुलेट, बीइंग अ बिजनेसमैन ना, और मैं आंकड़ा वाला आदमी हूँ ना प्रभु जी, स्टॉक एक्सचेंज वाला आदमी हूँ, मैं हमेशा एक ही कैलकुलेशन करता हूँ कि वैसे भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो है ना आधा जिंदगी पूरी होने के बाद में ही आए हम लोग, ज्यादा के जब 25-30 साल के आसपास हम लोग को थोड़ी अक्कल आने के बाद में आया। प्रभु जी 10-15-25-30 साल तो चले गए, अभी 30-40 साल ही बाकी बचे हमारे लाइफ के अंदर। प्रभु 30-40 साल के अंदर अगर मुसीबत आती है
एंग्जाइटी, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी सब आता है, इनजस्टिस सब आता है, लेकिन अगर 30-40 साल के अंदर वो डिफिकल्टीज पास करके बाद में जो है प्रभु अगर हमेशा के लिए गोलोक वृंदावन मिल जाए और इटर्नल लाइफ हमको शाश्वत रूप से मिले, प्रभु ये 30-40 साल डिफिकल्टीज वर्थ इट है, सिवाय के पूरे 84 लाख योनि के चक्कर मारते रहे। इट इज बेटर टू सफर एंड फिनिश इट ऑफ फॉर एवर। दिस इज इंटेलिजेंस रादर देन गेटिंग कंप्लीटली हुक्ड अप। तो प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, टेक इट सीरियसली, कृष्ण कॉन्शियसनेस मत छोड़ना, नहीं तो और मार खाएंगे हम लोग। और ये सब एग्जांपल्स ले लो, अच्छी साधना रखो, अच्छा भक्तों के संग में रखो, आप पास हो जाओगे, क्योंकि कृष्णा इज इंटरेस्टेड एंड यू गेटिंग इंटरेस्टेड। थोड़ा भी सीरियसनेस दिखाओ तो कृष्णा आपको ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन देगा, एक बार जो तकलीफ भी देगा और एक बार जो सब परमानेंट सब आपको सब फैसिलिटीज भी देगा कि आप वो चीज में से पास हो जाए। कृष्णा विल टेक केयर। मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, just be in the association, keep a strong sadhana, and remember all these great personalities and survive in Krishna consciousness. और फाइनली प्रभु मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि मैं बातें करते ना रह जाऊं। कोई भी प्रभु जी यहाँ पे आए हैं तो मार खाना ही है हमको। We have to struggle, there is no other option in our life. हम संघर्ष करना ही है हमको। तो आप मुझे भी स्ट्रेंथ देना प्रभु, और आप मेरे साथ में रहना। I need devotees association. Without devotees association, it will be difficult to survive. तो प्रभु आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना, और इवन आई विल ऑल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू कि हम सर्वाइव हो जावे और ये टर्बुलेंट टाइम के अंदर भी कृष्णा कॉन्शियसनेस को हमेशा फोकस रखे एंड मेक ए वेरी वेरी फोकस कमिटेड कृष्णा कॉन्शियसनेस। थैंक यू वेरी मच प्रभु।